करीब 25 किलोमीटर वर्ग के दायरे में फैली कतियूर घाटी समृद्ध घाटियों में एक है। गोमती, गरुड़, गंगा, दो प्रमुख नदियों और दर्जनों उपनदियों से सिंचित कतियूर घाटी मुख्य रूप से धान, गेहूं, आलू के उत्पादन के लिए जानी जाती है। कतियूर घाटी में धान की रोपाई का विशेष महत्व इतिहास में दर्ज है। कहते हैं कत्यूरी राजा ने अपनी बहन मालती को एक सेरा ही दान में दे दिया था। तब से तेलिहाट गांव के पास सेरे का नाम मालदे सेरा और गांव का नाम मालदे पड़ा। यहीं मालदे के पास राजसेरा अर्थात राजा का सेरा भी है। गांव में सबसे पहले ज्यादा जमीन वाले की रोपाई होती थी, जैसे गांव का कोई प्रधान या मालदार। लगभग सारा गांव उस रोपाई का गवाह बनता था। यह साधारण रोपाई से थोड़ा अलग होती थी। इसे हुड़की बॉल रोपाई भी कहते थे। क्या था हुड़की बॉल? एक गायक वाद्य यंत्र हुड़के की थाप पर धान के खेत में उतरकर खेती का कोई गीत गाता और महिलाएं धान की पौध रोपते हुए गीत की पंक्ति को लय के साथ दोहराती थी। जून की झुलसा देने वाली धूप में दिन भर हुड़के की थाप में धान की रोपाई किसी उत्सव से कम नहीं होती थी। खेती किसानी की परंपराओं का भी अपना इतिहास रहा है। कतियूर घाटी में रोपाई पैंच या पॉल्ट परंपरा पर आधारित थी, जो कहीं कहीं आज भी कायम है। यानी एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के यहाँ रोपाई करेंगे और फिर वो परिवार पहले परिवार के यहाँ रोपाई करेगा, अपना पैंच उतारेगा यानी पॉल्ट उतारेगा। इससे रोपाई आसानी से निपट जाती थी और कार्य बोझ भी कम होता था। इस तरह गांव की सामूहिकता से सभी का कृषि कार्य आसानी से पूर्ण हो जाता था। लेकिन इसके इतर घाटी में कहीं कहीं रोपाई की दूसरी परंपरा भी कायम थी। जैसे गांव के एक सिरे से रोपाई का कार्य शुरू होता तो क्रमवार सभी खेतों में रोपाई करते हुए अंतिम खेत तक रोपाई की जाती थी। अंतिम दिन सब मिलजुल कर सामूहिक भोज का आयोजन भी करते थे। अब यह परंपरा सिमटने लगी है। अब खेती किसानी का कायदा ही बदल गया है। पशुधन और सहकार आधारित खेती अब नाम मात्र रह गई है। अब हल बैल का स्थान लिया है आधुनिक छोटे ट्रैक्टरों और ट्रेलरों ने और अन्य मशीनों ने। यह डीजल या पेट्रोल से चलती हैं। अब तेल की कीमतों में आया उछाल रोपाई में किसानों के लिए महंगा साबित हो रहा है। जिस खेत की जुताई में किसान 500 खर्च करता था, अब उस खेत की जुताई में सीधे 1000 का खर्चा होता है। खेत जुताई, सिंचाई, गेहूं मनाई सब खर्चीला हो चुका है और किसान के मित्र बैल सड़कों पर हैं, बेरोजगार हैं। इसका असर किसान को सीधे तौर पर पड़ा है। महंगी होती खेती और उस पर बाजार का नियंत्रण तथा जंगली जानवरों व बंदरों का आतंक खेती का मुनाफा लगातार कम कर रहा है। लोग गांव के गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में कतियूर घाटी ने काफी हद तक अपने खेतों को नुकसान उठाने के बाद भी सरसब्ज किया है। काफी हद तक पलायन पर भी अंकुश यहाँ लगा है। यह कहें कि कतियूर घाटी में पलायन नहीं बल्कि घाटी का विस्तार हुआ है। लोग हमेशा के लिए यहाँ से नहीं गए हैं। लोग जाते भी हैं तो ग्रीष्मकाल, शरद काल, कभी किसी शादी, पूजा, उत्सव, जागर आदि में गांव आते ही हैं। इसलिए यहाँ पूर्ण पलायन नहीं हुआ है।